हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार हमने आपको लैंड क्रूज़र दिखाई थी, मैंने आपको GXR वेरिएंट दिखाया था। आपको मैंने बताया था कि उसमें 3 वेरिएंट आते हैं आपके, एक आपका आता है EXR, एक आता है आपका GXR और सबसे टॉप आता है हमारा VXR। इन तीनों वेरिएंट के अलावा भी एक और वर्जन इसका आता है, दैट इज़ GR स्पोर्ट। जैसे फॉर्च्यूनर में हमारा GR स्पोर्ट आता है ना, ऐसे ही सिमिलरली लैंड क्रूज़र में भी आपको GR स्पोर्ट मिलता है। जो हमारा GR वेरिएंट होता है, GR स्पोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, चाहे आप फॉर्च्यूनर की बात करें चाहे हम लैंड क्रूज़र की बात करें, यहाँ पर काफ़ी सारे कॉस्मेटिक चेंजेस किए जाते हैं, चाहे हम बात करें एक्सटीरियर की, इंटीरियर की और इंजन भी। इंजन में भी कुछ ट्यूनिंग करके उसको थोड़ा हाई परफॉर्मेंस व्हीकल बनाया जाता है, ताकि आप जब गाड़ी को चलाएं तो आपको लगे कि आप एक स्पोर्ट्स कार को ड्राइव कर रहे हैं। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस कार की बहुत सारी स्पेसिफिकेशन से, चाहे वो बात है इसके एक्सटीरियर की, इंटीरियर की, इंजन की, सेफ्टी की, इस गाड़ी के प्राइस की। हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार के फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट में आपके पास ये ह्यूज साइज ग्रिल दी गई है, ब्लैक पियानो फिनिशेस के अंदर दिया गया है, सिल्वर एंड क्रोम का भी यूज़ किया गया है, वाइट कलर से आपका टोयोटा मेंशन किया गया है। यहाँ पर भी जो ये स्लिट है ये वाइट कलर में आपको दी गई है, वाइट इन द सेंस पर्ल वाइट, जिस कलर की ये कार है उसी कलर से यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये आपका कैमरा है, ये आपका रेडार है। रेडार जो आपका सिस्टम है ये आपको हेल्प करता है लेन असिस्ट में, इमरजेंसी ब्रेकिंग में, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में, तो काफ़ी सारे फंक्शंस आपके ऑपरेट होते हैं रेडार की हेल्प से। नीचे की साइड में नंबर प्लेट की जगह है, ये आपके पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको LED टेल लैम्प दिए गए हैं अलॉन्ग विद द DRL, जो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। और इसके अंदर जो एक क्रोम है, ये क्रोम इंसर्ट बहुत इसको क्लास प्रोवाइड कर रहा है। अंदर की साइड में यहाँ पर लैंड क्रूज़र भी लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको वेंट्स दिए गए हैं एंड दीज आर ऑपरेशनल। आपको मैंने बताया कि इस कार के अंदर काफ़ी बड़ा इंजन यूज़ किया जाता है, तो इंजन हीटिंग ना हो उसके लिए आपको वेंट्स काफ़ी जगह पे दिए गए हैं। और अगर हम इंजन की बात करें तो आपको बता देती, जो पहले हमारी लैंड क्रूज़र आती थी उसके कंपैरिजन में इस बार इंजन साइज़ को डिक्रीज़ किया गया है। अगर आप इसको नॉर्मल लैंड क्रूज़र से कंपेयर करेंगे तो देखिए क्लियर कट आपके नोटिस में आता है, जो इसका ग्रिल है वो फुल ऑन चेंज है, और जो आपका नीचे वाला ये पार्ट है बम्पर वाला, ये भी उसके अंदर डिफरेंट होता है और यहाँ पर ये बिल्कुल अलग है। आइए चलते हैं कार के साइड प्रोफाइल पे। साइड में आपको 18 इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं। यहाँ पर ग्रे कलर का यूज़ किया गया है जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आपको जो कैलिपर है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड आपके सिल्वर में ही दिए गए हैं। यहाँ पर आपको टोयोटा की बैजिंग मिलेगी। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ब्लैक एंड रेड की, ये डिज़ाइनिंग रिप्रेजेंट करती है GR को। GR स्पोर्ट वेरिएंट है, तो इस डिज़ाइनिंग के थ्रू आपको पता चल जाएगा गाड़ी अगर रोड पे है कि भैया GR स्पोर्ट जा रही है। ये आपका ORVM है, LED स्ट्रिप है, ब्लैक कलर में आपको डोर हैंडल्स दिए गए हैं। गाड़ी की हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो आपको स्टेप पैडल दिए गए हैं। ऊपर की साइड में आपको रूफ रेल्स दिए गए हैं। एंड सी, ये जो गाड़ी की लेंथ है, ये इतनी बड़ी कार है और जो विंडो साइज़ है वो भी काफ़ी ह्यूज दिया गया है, ताकि गाड़ी के अंदर जो भी पैसेंजर बैठे हैं उनको एयरी फील हो, सफोकेशन फील ना हो। और काफ़ी सारी SUV में आपने देखा होगा कि जो हमारी लास्ट विंडो होती है इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे डार्क कलर कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं, तो जो लास्ट वाले पैसेंजर है वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया, इसको काफ़ी बड़ा बनाया गया है। ब्लैक कलर का सराउंडिंग इसमें दी गई है, जैसे हमारी BMW X7 में होती है। आइए साइड प्रोफाइल को अगर आप कंपेयर करेंगे नॉर्मल आपकी लैंड क्रूज़र के साथ, तो देखिए जो चेंजेस आपके नोटिस में आएंगे वो हैं आपके ये ब्लैक कलर्ड डोर हैंडल्स। ये जो स्ट्रिप मैंने आपको बताई है ये आपको नॉर्मल लैंड क्रूज़र में नहीं मिलेगी, और जो आपका ORVM है ये आपको ब्लैक कलर में मिलता है। यहाँ पर जो ये स्ट्रिप यूज़ की गई है ये भी इसमें ब्लैक है, और जो एलॉयज़ का डिज़ाइन है दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लैंड क्रूज़र। बैक प्रोफाइल की अगर आप बात करेंगे तो देखिए बैक से तो आपको एज सच कोई ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं देगा नॉर्मल लैंड क्रूज़र में। जो लैंड क्रूज़र यहाँ पे लिखा गया है ये आपको ब्लैक कलर में दिया गया है।
और एक चेंज आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे नीचे बम्पर में, दैट्स इट। उसके अलावा बैक प्रोफाइल बिल्कुल सेम है आपकी नॉर्मल लैंड क्रूज़र की तरह। स्पॉइलर आपको मिल जाता है, आपकी बैक लाइट यहाँ पर दी गई है, डीफॉगर दिया गया है, वाइपर है, टोयोटा की बैजिंग है, एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं जो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के हैं। सेम आपको मिलता है नॉर्मल लैंड क्रूज़र में भी, यही सेम डिज़ाइन वहाँ पे भी अडेप्ट किया गया है। ट्विन टर्बो इंजन इसमें यूज़ किया जाता है और ये वेरिएंट है आपका GR स्पोर्ट, तो यहाँ पर ये लिखा गया है। अंदर जाने से पहले इसकी की देख लीजिए, ये है इसकी की। यहाँ पर GR की आपको इस तरीके से बैजिंग मिलती है, लॉक अनलॉक बूट ओपनिंग, एंड ये आपका है अलार्म के लिए, और नीचे आपका टोयोटा का लोगो है। ये आपको बिल्कुल वैसी ही लगेगी जैसे आपकी टोयोटा फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट आती है, लैंड क्रूज़र की थोड़ी सी डिफरेंट है। इसका जो बूट है ये आपका सिंगल पार्ट ओपनिंग के साथ आता है, ये यहाँ पे डबल नहीं है। जैसा हमने आपको बताया कि जो पिछली जनरेशन हमारी थी उसके अंदर आपका जो ये बूट था ये 2 पार्ट में ओपन होता था, इस बार इसको चेंज किया गया, फुल ऑन सिंगल ओपनिंग इसमें दी गई है। अगर आप इस 7 सीटर व्हीकल में लास्ट रो को स्टैंडिंग पोजीशन में रखेंगे तो देखिए बूट नाम की तो चीज़ इसमें है नहीं, लेकिन अगर आप इसको डाउन कर लेंगे तो आप बहुत सारा बूट स्पेस क्रिएट कर लेंगे। एक और चीज़ जो मेरे नोटिस में आई है, यहाँ पर देखिए, जो नॉर्मल लैंड क्रूज़र थी उसके अंदर आपको ये कंट्रोल्स नहीं दिए गए थे, उसमें मैनुअल आपको सीट नीचे और ऊपर करनी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर ये कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। आप अपनी सीट को इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, लाइक दिस। और यहाँ पर नीचे की साइड में इसका टूल किट प्लेस किया गया है। इसका स्पेयर टायर आपको नीचे की साइड मिलेगा। यहाँ पर आपको 220 वॉट्स का AC सॉकेट भी दिया गया है। चलिए अब चलते हैं हम कार के रियर पे। रियर डोर को देखिए, ये कार आपको ड्यूअल टोन में मिलती है। इसके अंदर ये मैरूनिश एंड ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है। सिल्वर डोर हैंडल दिए गए हैं। JBL का म्यूज़िक सिस्टम यूज़ किया गया है। ये है आपका ट्विटर, नीचे है आपका स्पीकर, ये आपके बॉटल होल्डर की जगह है। वुडन फिनिश भी इसमें दिया गया है ताकि थोड़ा क्लास प्रोवाइड कर सकें। नीचे स्कफ प्लेट पे आपका लैंड क्रूज़र मेंशन किया गया है। मल्टीमीडिया स्क्रीन्स के साथ आती है, दोनों पैसेंजर के लिए अलग अलग मल्टीमीडिया स्क्रीन दिए गए हैं। अब देखते हैं गाड़ी का कंफर्ट कार के अंदर बैठ के। सिटिंग कंफर्ट की अगर आप बात करेंगे तो येस, कार इज़ वेरी स्पेशियस। रियर सीट की बात कर रही हूँ, पीछे की साइड में भी आपको ठीक ठाक स्पेस मिलता है। रियर की अगर हम बात करेंगे तो येस, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बहुत सारा नी रूम है, बहुत सारा हेड रूम है, आप बहुत आराम से खुले होकर बैठ के ट्रैवल करेंगे। यहाँ पर आपका ट्विन कप होल्डर दिया गया है, ये आपका हैंड रेस्ट है जो काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप 5 जने भी ट्रैवल करेंगे यहाँ पर तो देखिए इसका जो बैक है ना, यूजुअली काफ़ी कार्स में हार्ड होता है, यहाँ पर ये हार्ड नहीं है, इसको थोड़ा कुशनी बनाया गया है, तो जो सेंटर में भी बैठेंगे वो भी बहुत आराम से बैठ के अपने ट्रिप को एंजॉय करेंगे। सामने की साइड में आपको दोनों सीट्स पे मल्टीमीडिया स्क्रीन दिए गए हैं। इसमें आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ की हेल्प से, या फिर आप मिरर भी कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए आपका सारा जुगाड़ है यहाँ पर। नीचे की साइड में आपको मैगजीन होल्डर दिया गया है। सामने देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लाइमेट कंट्रोल फुल ऑन दिया गया, आपके AC वेंट्स हैं। 4 जोन AC आता है इस GR स्पोर्ट में। अगर आप नॉर्मल जो आपको गाड़ी मैंने दिखाई थी लैंड क्रूज़र GXR, उसमें आपका 4 जोन नहीं था, उसमें सिंगल आपके पास आगे का ही कंट्रोल था। लेकिन अगर आप GR स्पोर्ट खरीदते हैं तो आपको यहाँ पर 4 जोन AC भी मिल जाएगा। नीचे की साइड में आपको 2 टाइप C पोर्ट दिए गए हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, HDMI पोर्ट दिया गया, अपने लैपटॉप वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे, फ्रंट में देखते हैं क्या क्या तामझाम है इस गाड़ी में। सबसे पहले हम फ्रंट डोर को देखेंगे। डोर के अंदर आपको पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं, लॉक अनलॉक दिया गया है, ORVM कंट्रोल दिया गया है, चाइल्ड लॉक दिया गया है। अपने सीट को आप 3 मेमोरीज पे सेट कर सकते हैं। सिल्वर डोर हैंडल आपके पास है और नीचे आपके पास बॉटल होल्डर की जगह है। GR जो यहाँ पर ये मैटिंग है, ये आपका एक्सेसरी का पार्ट नहीं है, आपको कार के साथ ही मिल जाती है। लैंड क्रूज़र स्कफ प्लेट आपको मिलती है। इस कार के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट मिलती है। थाई सपोर्ट नहीं दिया गया है लेकिन लंबर्ड सपोर्ट इज़ देयर। कार के अंदर एंटर करने से पहले आपको काफ़ी सारे बटन्स दिखाई देने, वो बता देती हूँ आपको। देखिए स्टीयरिंग में यहाँ पर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ मिलता है, तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट करेंगे। ये आपका बूट ओपनिंग के लिए दिया गया है, ये आपका हेडलैम्प्स के लिए दिया गया है, ये आपका हज़ार्ड लाइट के लिए दिया गया है कि गाड़ी ब्लिंक करेगी आपकी, ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल है। नीचे की साइड में आपको फ्यूल टैंक ओपन करने का ऑप्शन दिया गया है और आपका हुड ओपनिंग है।
सिटिंग कंफर्ट की बात करें तो येस, नो डाउट सिटिंग इज़ वेरी कंफर्टेबल। इंटीरियर आपको ड्यूअल टोन में मिलता है, ये मेरूनिश विद दिस ब्लैक, बहुत अच्छा सा आपको फील आता है, लग्जरी को फील करेंगे। फ्रंट में आपको पूरा डैशबोर्ड लेआउट सुपर क्लासी लगेगा। जो आपका स्टार्ट स्टॉप बटन भी है ना, उसके अंदर भी GR की बैजिंग आपको दी गई है, ताकि आपको गाड़ी में जगह जगह से पता चलता है कि GR स्पोर्ट व्हीकल को आप ड्राइव कर रहे हैं। देखिए स्टेयरिंग पर भी यहाँ पे GR की बैजिंग है। स्टेयरिंग की ही बात कर लेते हैं सबसे पहले। ये आपका लेदर रैप्ड 3 स्पोक स्टेयरिंग है। यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल दिए गए हैं, फ़ोन ऑपरेट कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, वॉइस कमांड दे सकते हैं। राइट हैंड साइड में आपको क्रूज़ कंट्रोल दे रखे हैं और नीचे के साइड में ये भी आपके इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स हैं। ये जो आपका लीवर है ये आपका लाइट्स के लिए दिया गया है, ये जो लीवर है ये वाइपर के लिए दिया गया है, एंड बोथ आर ऑटोमेटिक। सामने की साइड में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है मेरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये मेरा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें फिर से वही वाली बात आती है कि यार इस प्राइस रेंज में हमें डिजिटल मिलना चाहिए, लेकिन टोयोटा की गाड़ी जिस रेट पर को टोयोटा रिलीज़ करता है वो बहुत यहाँ पर रीज़नेबल है। उसके हिसाब से ठीक है, काफ़ी कंट्रीज़ में, जैसे अभी मैं दुबई में हूँ तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक प्राइस में आ रही है, लेकिन जब इंडिया में ये इंपोर्ट होती है तो वो इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से हमें बहुत हाई रेट लगता है। वहाँ पर हम इन चीज़ों से डिस्टर्ब होते हैं कि यार इसको डिजिटल देना चाहिए था। सो दैट इज़ टोटली अ डिफरेंट डिबेट टाइप एक चीज़ हो जाएगी, तो इस पर बात नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से यार इसको देना चाहिए डिजिटल, क्योंकि आजकल बहुत कम बजट की कार्स में भी ये डिजिटल आता है, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं करूँगी टोयोटा को। आइए अब यहाँ पर ये है हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसके अंदर आपकी सारी बेसिक चीज़ें हैं जो भी हमारे पास होनी चाहिए, जैसे हमें एप्पल कारप्ले चाहिए, एंड्रॉयड ऑटो चाहिए, क्लाइमेट कंट्रोल, AC कंट्रोल्स भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। दोनों आपकी जो सीट्स हैं फ्रंट की वो वेंटिलेशन के साथ आती है, नेविगेशन इज़ देयर, ब्लूटूथ इज़ देयर। ये सारी चीज़ें आप इंफोटेनमेंट की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। मींस कार से रिलेटेड जितने भी आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं आपके, वो आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से ऑपरेट कर सकते हैं। नीचे आपके पास सारे AC कंट्रोल्स दिए गए हैं और ये सेम कंट्रोल आपको ऊपर स्क्रीन पे भी मिल जाते हैं, लाइक दिस। आप यहाँ से भी इनको ऑपरेट कर सकते हैं। नीचे आपके पास सारे म्यूज़िक सिस्टम कंट्रोल्स दिए गए हैं। उसके नीचे आपके पास ये मोड सेलेक्ट है, आप अपने ड्राइविंग मोड्स डिफरेंट कर सकते हैं। इस कार के अंदर आपको बहुत सारे ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। वन इज़ इको, कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट एस प्लस एंड कस्टम। यहाँ पर आपको MTS दिया गया है, DAC क्रॉल दिया गया है। यहाँ आपके पास CD प्लेयर की जगह दी गई है। इसके अंदर आपके पास टाइप C पोर्ट एंड USB पोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, और बहुत छुपा के दिया गया है ताकि किसी को पता ना चले। ये आपका गियर लीवर है। इस कार के अंदर आपका 10 स्पीड गियर बॉक्स यूज़ किया जाता है। ये आपका वायरलेस चार्जिंग के लिए दिया गया है। ये जो पूरी यूनिट है आपकी, ये 4x4 के लिए, 4 हाई 4 लो। ये आप इससे यहाँ से करेंगे, और अगर आपको 4 लो लगाना है तो आपको इसको सिंपली पुश करना है एंड बैक। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग आपको दिया गया है, होल्ड आपको दिया गया। ब्रेक लेंगे तो गाड़ी आपकी होल्ड हो जाएगी और फिर स्टैटिक रहेगी जब तक आप उसको एक्सेलरेट नहीं करेंगे दोबारा। यहाँ पर आपको ट्विन कप होल्डर दिया गया है। ये आपका हैंड रेस्ट है, इसकी ओपनिंग आपको दोनों साइड से मिलती है। और ये आपका रेफ्रिजरेटर है, बेसिकली कूल बॉक्स इसमें लिखा गया है। इसको आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अंदर अपना जो भी सामान आप रखेंगे वो ठंडा रहेगा। यहाँ पर आपका ग्लव बॉक्स दिया गया है जो काफ़ी अच्छे खासे साइज़ का है, काफ़ी ह्यूज साइज़ ग्लव बॉक्स है इसके अंदर। और ये आपका लॉक ऑप्शन के साथ आता है। ऊपर की साइड में आपको सनरूफ दिया गया है। ये छोटा साइज़ का है, इसका इतना ही साइज़ देता है टोयोटा, ज़्यादा बड़े सनरूफ में बिलीव नहीं करता है वो। और ये आपका ओपन भी हो जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे क्लियर आपको बटन दिए गए हैं, ओपन एंड क्लोज उसमें लिखा है। और इसको आपको क्लोज़ करना है तो आपको इस तरीके से इसको क्लोज़ कर सकते हैं। सिंगल पुश करेंगे तब भी हो जाएगा। अब बात करते हैं इस कार के इंजन की। ये गाड़ी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों के अंदर मिलती है। अगर हम डीजल से स्टार्ट करें तो डीजल आपको 3.3 लीटर ट्विन टर्बो
V6 इंजन के साथ मिलता है जो आपको पावर देता है 304 HP की, और आपको टॉर्क मिल जाता है यहाँ पे 700 न्यूटन मीटर का। अगर आप ख़रीदते हैं पेट्रोल वेरिएंट तो वहाँ पर जो आपका इंजन है वो थोड़ा बड़े साइज़ का हो जाएगा। 3.5 लीटर पेट्रोल इंजन का यूज़ किया जाता है, ट्विन टर्बो V6 इंजन है ये, और यहाँ पर आपको जो पावर मिलती है वो है आपकी 409 bhp की, और जो आपका टॉर्क है दैट इज़ 615 न्यूटन मीटर। ऑब्वियसली जो आपकी डीजल कार होती है वो आपको ज़्यादा पुश देती हैं, उसमें टॉर्क ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल कार, लेकिन पेट्रोल कार्स में जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू डीजल कार्स। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, दैट इज़ इट्स सेफ्टी। ये गाड़ी बिल्ड क्वालिटी में कहीं पर भी आपको कम नहीं लगेगी, और आपके और मेरे कम लगने से कुछ नहीं है। एनकैप ने भी इसको जस्टिफाई किया है, इसको सर्टिफाई किया है। दिस व्हीकल इज़ 5 स्टार रेटेड। इस गाड़ी के अंदर आपको अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, फ्रंट एंड बैक में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, ABS इसके अंदर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम इज़ देयर, ESP इज़ देयर, और बहुत सारे फीचर्स हैं जो भी आपको चाहिए सेफ्टी रिलेटेड, उन सब से लोडेड है ये व्हीकल। तो इस गाड़ी के साथ सेफ्टी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी अपने आप को फुल ऑन जस्टिफाई करती है GR स्पोर्ट। और इसके अंदर आपको लेन असिस्ट, इमरजेंसी ब्रेकिंग, मैंने आपको बोला ना कि हर आप फंक्शन सोचिए जो आपको सेफ्टी रिलेटेड चाहिए, उन सब से लोडेड है ये। तो दोस्त ये थी हमारी टोयोटा लैंड क्रूज़र GR स्पोर्ट। इसके अंदर अलग अलग आपकी इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है। कुछ लोगों को इसके अलग वेरिएंट जो GXR, EXR, VXR वो पसंद आते हैं, किसी को ये GR स्पोर्ट पसंद आता है, दैट इज़ योर इंडिविजुअल चॉइस। आप इन दोनों गाड़ियों में से किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन येस, नो डाउट, अगर पर्सनल फेवरेट मेरी बात करेंगे तो मेरी पर्सनल फेवरेट इज़ दिस। और इस तरीके की और इंटरेस्टिंग कार्स देखने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। और तब तक के लिए आप सबको पता है क्या करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अभी तो आएगा नहीं, नेक्स्ट डे आएगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। लव यू ऑल, बाय।